गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमने हमारे जो फर्स्ट लेसन चल रहा है हमारी बुक का, वो है द बुक दैट सेव द अर्थ। उसका हमने जो पढ़ा है उसमें हमने जो स्टोरी है उसको थोड़ा सा हम समराइज़ कर लेते हैं। वो समराइजेशन क्या है कि इसमें जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं, क्योंकि ये एक ड्रामा है और ड्रामा में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो प्ले करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो है, सबसे पहले हमारे पास आते हैं हिस्टोरियंस, फिर आपका आता है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, देन नूडल, अप्रेंटिस नूडल, देन आपके पास आते हैं कैप्टन आयोटा, ठीक है, और फिर आपके पास आते हैं सर्जेंट ऊप एंड ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के माध्यम से हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें जो मार्स जो है, जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का हमारे अर्थ पर जो अटैक होने वाला है, कब 2040 में अटैक होने वाला है। वैसे तो ये काफ़ी आने वाले सालों की बात है, लेकिन ये यहाँ पर राइटर की इमेजिनेशन है और वो इमेजिनेशन करके बता रहा है कि किस तरह से हमारी बुक्स ने हमें सेव किया है। क्योंकि हो सकता है 2040 में जिस तरह की हमारी बुक्स हैं, ये हम लोग जो प्रिंटेड बुक्स पढ़ते हैं वैसे बुक्स ना चले और केवल क्या चले, टेली बुक्स या ई बुक्स ही चले, तो वो इन बुक्स के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तो यही चीज़ हो रही है। मार्स जो लोग यहाँ पर आए हैं यहाँ पर जानकारी लेने के लिए, यान जो आया है, क्रू जो आया है, उसमें कौन कौन है, कैप्टन ओमेगा है, लेफ्टिनेंट आयोटा है एंड देन सर्जेंट ऊप है। और वो तीनों ही अर्थ पर जानकारी लेने के लिए आए हैं कि किस तरह का यहाँ का एटमॉस्फेयर है, किस तरह का यहाँ का सब कुछ है कि हम उस पर अटैक कर सकें, क्या तैयारी है, वो सब यहाँ देखने आए थे। लेकिन उनका जो यान है वो कहाँ जाता है, एक लाइब्रेरी में जाके रुकता है। और वो लोग सब कहाँ मिलते हैं, एक हमें बताया जाता है कि वो सीधे कहाँ मिलेंगे, लाइब्रेरी में मिलते हैं। और लाइब्रेरी में जब वो बुक्स को देखते हैं, मोटी मोटी बुक्स को, वो नहीं समझ पाते हैं कि ये चीज़ है क्या, उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इन्हें कहते क्या है क्या, किस काम की है। तो फिर जब वो लोग आपस में, जब मंगल ग्रह से उनका कांटेक्ट होता है अर्थ से, नूडल उनसे पूछता है कि आप किस जगह पर हैं, हमें अपना लोकेशन बताइए। लेकिन वो लोकेशन नहीं बता पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर जगह या प्लेस का उनके पास नाम नहीं होता है। और इसलिए वो लोग अपने अपने हिसाब से कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले जो कैप्टन ओमेगा है वो बताती है कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर एक कैसी बुक्स रखी, कैसी चीज़ें रखी हुई है। तो थिंक टैंक जो होता है वो उन्हें बताता है कि ये क्या है, ये अर्थलिंग्स द्वारा खाई जाने वाली क्या है, ये एक रेस्टोरेंट जैसा है जो यहाँ पर ये लोग सैंडविचेस खाते हैं। लेकिन और धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो सैंडविचेस नहीं है, ये इसे खाने के लिए भी कहते हैं। उसे जो थिंक टैंक होता है वो ऊप को खाने के लिए भी बोलता है, सर्जेंट ऊप को। वो उसे बिना मर्जी के, बिना इच्छा के उसे खा भी जाता है, लेकिन उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। फिर नूडल जो होता है उसे बोलता है कि शायद मैंने कहीं सुना है या किसी फिल्म में देखा है कि ये खाने की चीज़ नहीं होती है, ये तो क्या है, केवल सुनने की चीज़ है, फॉर ईयर, है ना, ये खाने के लिए नहीं है, ये सुनने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए है। तो फिर वो जो थिंक टैंक है वो इन लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम इसे सुनने की कोशिश करो। फिर ये तीनों क्या करते हैं, बुक्स को, दो बुक्स लेते हैं और दोनों कान पर वो लगाते हैं, काफ़ी देर तक उसको सुनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर एक नूडल जो होता है, फिर जो होता है वो बोलता है कि शायद ये सुनने की चीज़ भी नहीं है, ये तो क्या है, केवल वॉच करने की चीज़ है, इसे सिर्फ आँखों से क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर वो जो कैप्टन होता है, जो थिंक टैंक होता है, वो बोलता है कि मैं भी यही बोलने वाला था। वो हर बात में अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन इंटेलिजेंसी उसमें है नहीं, फिर भी उसके ऑर्डर को मानना होता है क्योंकि वो कमांडर इन चीफ होता है। फिर वो कहते हैं कि अब आप लोग इसे सुनो नहीं, उसे केवल क्या करो, वॉच करो। और फिर वो लोग क्या करने लगते हैं, फिर उसे धीरे धीरे वो वॉच करने की कोशिश करते हैं। वॉच करते हैं तो वो लोग जब उस बुक को ओपन करते हैं, एक बुक जो एक पिक्चर वाली बुक लेकर आते हैं, उस बुक को जब वो ओपन करते हैं, देखते हैं, तो उसमें क्या बना हुआ है, उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई है। जैसे आज की हमारी जो बुक्स होती हैं उनमें पिक्चर्स होती है और कुछ लिखा हुआ होता है, वैसा ही उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई थी और कुछ लिखा हुआ था। और वो लिखा हुआ चीज़ उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कैप्टन जो थे उनको बोला, कमांडर इन चीफ को, कि इसमें कुछ है, पिक्चर्स हैं, अर्थलिंग्स की पिक्चर्स हैं और कुछ क्या डॉटेड लाइन और लाइंस हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है।
फिर वो लोग एक आइडिया देते हैं कि हमारे स्पेस में कोई केमिकल डिपार्टमेंट ऐसा हो जिससे क्या कर सकें, हम इन चीज़ों को अच्छे से समझ सकें या इससे हमारा बुद्धिमत्ता बढ़े और उस केमिकल से हमारी इंटेलिजेंसी बढ़ जाए और हम उसे समझ पाएँ। तो फिर उसे याद आता है तो वो कहता है कि हाँ, तुम्हें केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें एक टेबलेट या कुछ ऐसा दिया है जिसको खाने से क्या होगा, तुम्हारी इंटेलिजेंसी बढ़ जाएगी और तुम ये जो लेसन है उसे ट्रांसक्राइब कर पाओगी। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो लोग बिना इच्छा के वो तीनों उसको स्वैलो करते हैं। उनके पास जो टैबलेट होता है, उनके पास जो गले में लगा हुआ रहता है, उस टैबलेट को वो लोग स्वैलो करते हैं और जैसे ही वो खाते हैं थोड़ा सा उनकी बॉडी में अजीब सा मूवमेंट होता है कि उनकी आँखें बहुत बड़ी बड़ी सी हो जाती, खुल सी जाती है, ठीक है ना, और उनके थोड़ा सा वो अजीब सा फील करते हैं चेहरा। और फिर जैसे ही वो लोग निकलते हैं उसके बाद उनमें थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ इंटेलिजेंसी आई है और वो हमारे इस लैंग्वेज को, जो भी बुक में लिखी हुई है उस लैंग्वेज को रीड कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। तो फिर थिंक टैंक उन्हें बोलता है कि क्या करना है, अब तुम मुझे इसको रीड करके बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में जब वो उसे रीड करता है और बताता है कि इसमें क्या है, तो वो कुछ पोएम की लाइंस पढ़ते हैं और इसमें वो पोएम की लाइंस कैसी होती है, मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रारी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन अ रो। तो वो लोग क्या समझते हैं कि जो अर्दलिंग्स हैं वो लोग क्या काम कर रहे हैं, वो लोग किस तरह की फसल या क्रॉप उगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं किन किन को, कॉकशेल और सिल्वर को, मीन्स मेटल को वो लोग क्या कर रहे हैं, धरती में उगाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली हम देखते हैं मेटल ज़मीन के अंदर हमें ज़मीन के नीचे से अंदर से निकलता है हमारे पास, हम कोई उसे फसल की जैसे नहीं उगाते हैं। लेकिन यहाँ पर वो क्या कहता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, अर्दलिंग्स उसे फसल की जैसे उगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उन्हें बोलता है और जो मेड्स हैं वो भी क्या है, यहाँ पे रो में उग रही है। तो ऐसी कोई इमेजिनेशन बताता है जिसको हम सोच नहीं सकते हैं। तो इस तरह की इमेजिनेशन को सुनकर जो सर्जेंट ऊप होते हैं वो हंसने लगते हैं, लेकिन थिंक टैंक उन्हें बुरी तरह से डांटते हैं कि ये हंसने की बात नहीं है, इस समय हमें बहुत ज़्यादा सचेत रहने की बात है, अलर्ट रहने की बात है। क्यों? क्योंकि हमें अलर्ट रहेंगे तभी हम अपना अस्तित्व बचा पाएंगे, वरना नहीं बचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग अर्दलिंग्स जो है वो एक्सप्लोजिव भी जो ज़मीन में या फसल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्लोजिव की भी। तो इस तरह से अगर उनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी तो वो हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। इससे पहले थिंक टैंक उन्हें बोलता है कि हमारा जो क्रू गया हुआ है, यहाँ गया हुआ अटैक करने के लिए अर्थ पर, तो क्या वो प्रॉपर है, रेडी है, या उसे रोकने की, उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो ताकि मैं उनसे कुछ बात कर सकूं। तो नूडल बोलता है दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। वो बिल्कुल तैयार हैं किस चीज़ के लिए, अटैक करने के लिए एकदम रेडी है, सिर्फ आपके ऑर्डर की आवश्यकता है। तो थिंक टैंक बोलता है, क्या बोलता है थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, उन्हें रुकने के लिए बोलो, एंड टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज़ कम टू अस अबाउट अर्थ, आयोटा ट्रांसक्राइब। अब जो टेल देम टू होल्ड ने रुकने के लिए बोलना है और उन्हें कहना है कि हमारे पास क्या है, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशंस हैं। किसके बारे में? अर्दलिंग्स के बारे में हमारे पास कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है अर्थ के बारे में। और इस बात को वो क्या करना है, उसे आयोटा को कहते हैं ट्रांसक्राइब करके, मतलब ट्रांसलेट करके बताओ क्या है वो। यस सर, शी रीड्स वेरी ग्रेवली। ग्रेवली मीन्स बहुत ध्यानपूर्वक या गंभीरता से, ठीक है, डिफ़िकल्ट वर्ड मैं आपको साथ साथ में वैसे बताती जा रही हूँ। सो ग्रेवली मीन्स होता है बहुत गंभीरता से। आयोटा जैसे ही होती है, थिंक टैंक बोलते हैं तो वो आयोटा जो होती है बहुत गंभीर हो जाती है और गंभीरता से बोलती है। क्या बोलती है? हे डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट्स एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो ऐसी कुछ पोएम जैसा ही है, ये भी ऐसा कुछ है। वो है डिडल डिडल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एंड द कैट एंड द फिडल मीन्स कैट के बारे में बताते हैं कि जो कैट है वो क्या हो रही है, इधर से उधर घूम रही है। और कभी क्या कर रही है वो, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, और जो काउ है वो क्या कर रही है, जम्प्ड ओवर द मून, चंद्रमा पर जंप कर रही है। द लिटिल डॉग लाफ टू सी सच स्पोर्ट्स, और जो लिटिल डॉग है, छोटा सा जो डॉग है, वो ऐसी एक्टिविटीज़ को देखकर, कैट और काउ की एक्टिविटीज़ को देखकर क्या कर रहा है, लाफ टू सी सच स्पोर्ट्स, इस तरह के गेम को देखकर, जैसे गेम हो रहा हो, खेल हो रहा हो एनिमल्स का या डोमेस्टिक एनिमल्स का, तो वो उसे देखकर क्या हो रहा है, बहुत खुश हो रहा, बहुत हंस रहा है वो। एंड द डिश रैन अवे विद द स्पून, और ऐसा लग रहा है जो डिशेज़ हैं
प्लेट्स या डिशेस जो होती है वो रन अवे विद द स्पून। नाउ थिंक टैंक सीज लाफ्टर। तो ऊप जो होता है उसे बहुत हंसी आती है कि क्या किस तरह से डिश जो है वो कहाँ जा रही है, किधर चली गई है, विद द स्पून। थिंक टैंक सोचता है सीज लाफ्टर, उसे सीज करना मतलब रोकना, उसे हंसते से रोकता है। डेजिस्ट दिस इज़ मोर एंड मोर अलार्मिंग। वो कहता है कि ये हंसने की बात नहीं है, ये क्या करने की बात है। डेजिस्ट मीन्स हंसना नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा केयरलेस नहीं रहना है, हमें क्या करना है, हमें केयरफुल होना है और अलार्मिंग रहना है। द अर्थलिंग्स हैव रीच्ड अ हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। जो अर्थलिंग्स हैं वो लगता है बहुत अच्छी उनकी सिविलाइजेशन या सभ्यता जो है वो उनकी बहुत अच्छी सिविलाइजेशन से है। डिडंट यू हियर, क्या तुमने नहीं सुना। दे हैव टॉट देयर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स म्यूजिकल कल्चर। उन लोगों ने क्या सिखा रखा है, टॉट मीन्स सिखाना, अपने डोमेस्टिकेटेड जो होते हैं अपने पालतू जानवर जिसको हम बोल सकते हैं, तो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को उन्होंने क्या सिखाया है, म्यूज़िकल कल्चर सिखाया है। जो म्यूज़िकल कल्चर है उसकी उन्हें जानकारी दी है। एंड स्पेस टेक्निक्स, और क्योंकि क्या बताया उन्हें हमें कि जो काऊ है वो कहाँ जा रही है, कहाँ अटैक कर रही है, कहाँ जंप कर रही है, चांद पर, मतलब वो स्पेस में जा रही है। तो स्पेस टेक्निक की जानकारी भी किनको दी है, एनिमल्स को दी है। हम देखते हैं ना स्पेस में बहुत बार क्या होता है, बैठकर सबसे पहले एनिमल्स को ही वहाँ पर भेजा जाता है ना, जैसे डॉग को भेजा गया पहले, इस तरह से। तो हम उनको ऐसा लगता है कि जो टेक्निक्स हैं इनको सिखाई जाती है। इवन देयर डॉग्स हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब जो हंस रहा है वो उस चीज़ को देखकर, मतलब उसमें इतनी है कि वो किसी चीज़ को देखकर समझ रहा है और समझ के हंस रहा है। तो वो चीज़ कहता है कि उनमें डॉग्स में भी क्या है, कम से कम सेंस ऑफ ह्यूमर तो है। वाई एट दिस वेरी मोमेंट दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लेनेटरी अटैक ऑफ मिलियंस ऑफ काउज। तो कहता है अब इसी मोमेंट में आप देखो कि वो क्या करने की तैयारी कर रहे हैं। वो इंटरप्लेनेटरी, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन होते हैं वैसे ही क्या बोलता है, इंटरप्लेनेटरी। प्लैनेट मतलब ग्रह, तो इंटरप्लेनेट मतलब दो ग्रहों के बीच में जो अटैक होने वाली बात है उसको हम इंटरप्लेनेटरी बोलेंगे। तो इंटरप्लेनेटरी अटैक करने की कोशिश की जा रही है। नोटिफाई द इन्वेजन फ्लीट। तुम्हारे अब हमारा जो इन्वेजन फ्लीट है उसे नोटिस करो, उसे बताओ ये जानकारी। नो इन्वेजन टुडे। इन्वेजन का मतलब होता है वही आपका अटैक करना, सिमिलर वर्ड उसका, आक्रमण करना। टुडे ऊप ट्रांसक्राइब द नेक्स्ट कोड। अब ऊप से कहा जाता है कि अगली जो लाइंस है उसको रीड करके मुझे बताओ। जो अगली जो जो उसमें आपने बुक में देख रहे हो उसे मुझे बोल के या पढ़ के या रीड करो या ट्रांसक्राइब करो। वो बोलता है ओके यस सर, रीडिंग, और फिर वो रीडिंग करना शुरू करता है। वो कौन सी पोएम जो हमने कभी अपने नर्सरी या केजी में पढ़ी है वो पोएम वाली बुक जो है वो उसको रीड करता है। वो पोएम का क्या है, हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। आपको याद आ गई होगी, जनरली नर्सरी केजी में हमारे यहाँ चलती है। तो हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन कैन नॉट पुट हम्टी डम्टी टुगेदर अगेन। मीन्स यहाँ पर अगर आपने हम्टी डम्टी अगर आपने पोएम पढ़ी है तो उसमें जो पिक्चर दी है बहुत बड़ा ओवल जैसा शेप और बहुत बड़े शेप का सिर होता है उनका दोनों का, हम्टी डम्टी का, और बहुत बड़ी दीवार पर क्या होता है ऐसा लगता है वहीं पर बैठे हैं और वो वहाँ से नीचे गिर गए हैं। तो ऐसी जो पिक्चर उनमें दिखाई गई है उस बुक में, उस पिक्चर को क्या करते हैं ये लोग उसको शो करवाता है। तो ऐसी पोएम को वो रीड करता है। ओ लुक सर, हियर्स पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी, वाई सो ही लुक्स लाइक। वो कहता है कि तुम आपकी जैसी दिखती है। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में इनका इंट्रोडक्शन देखा था तब हमें बताया गया था कि जो थिंक टैंक है, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक का जो सिर है वो कैसा है, एक एग जैसा है ना, एग के शेप में है, ओवल शेप में है और एग जैसा उनका बहुत बड़ा सा सिर है। तो हम्टी डम्टी का भी क्या सिर बताया गया, इतना बड़ा ही सिर बताया गया, उनसे बड़ा बताया गया है। सो ओ लुक्स, हियर्स अ पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी। ये जो पिक्चर दिखाई गई है हम्टी डम्टी, वाई सर ही लुक्स लाइक। वो कहता है कि ये बिल्कुल जैसे आपके जैसी ही वो नज़र आ रही है। टर्न्स लार्ज पिक्चर ऑफ हम्टी डम्टी टूवर्ड थिंक टैंक एंड द ऑडियंस। वो उस पिक्चर को अपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू थिंक टैंक को दिखाने की कोशिश करता है और वो उसे थिंक टैंक को दिखाता भी है। थिंक टैंक एंड द ऑडियंस, इसके साथ साथ वो ऑडियंस को भी दिखाने की कोशिश करता है। थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड।
थिंक टैंक जैसे ही उस पिक्चर को देखता है, स्क्रीमिंग करना मतलब होता है ज़ोर से चीखना या चिल्लाना, वो ज़ोर से चीखता है, स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, इट्स मी, क्या ये मैं हूँ, इट्स माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, मेरे जैसा ब्रेन है, बलून जैसा है, द अर्दलिंग्स हैव सीन मी, इट मीन्स अर्दलिंग्स ने मुझे देख लिया है कि मैं कैसा हूँ, एंड दे आर आफ्टर मी, और वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, हैड अ ग्रेट फॉल, उन्होंने क्या लिखा, हैड अ ग्रेट फॉल मतलब वो मेरे पीछे लगे हैं, मेरे को गिराएंगे, दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इसका मीनिंग क्या है, कैप्चर मीन्स पकड़ना, और मास का जो कंट्रोल है, कंट्रोल रूम है, सेंट्रल कंट्रोल पावर है, और मुझे वो क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, सो दैट मीन्स दे प्लान टू कैप्चर मास सेंट्रल कंट्रोल एंड मी, इट्स एन इन्वेजन ऑफ मार्स, ये क्या है, एक इन्वेजन है मार्स का, ठीक है, नूडल प्रिपेयर अ स्पेस कैप्सूल फॉर मी, अब वो डरने लगता है कि मेरे से भी बड़े सिर वाला, मतलब मेरे से भी ज़्यादा दिमाग वाला होगा, तो अगर वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हम नहीं बच पाएंगे, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, आई मस्ट एस्केप विदाउट डिले, एस्केप होना मीन्स बचना, विदाउट डिले बिना देरी के, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, हमें अपने आप को बचा लेना चाहिए बिना देर किए हुए, स्पेस पीपल यू मस्ट लीव अर्थ एट वंस, और स्पेस पीपल कौन है यहाँ पर, स्पेस पीपल जो 3 लोग अर्थ पर हैं, कौन कौन हैं, कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सर्जेंट ऊप, इनको वो ऑर्डर देता है कि आप तुरंत वहाँ से अर्थ से लीव कर दो, निकल जाओ वहाँ से, बाहर आ जाओ, बट बी श्योर टू रिमूव, लेकिन क्या करना है, श्योर रहना कि तुम क्या कर सको, रिमूव ऑल द ट्रेसेस ऑफ योर विजिट, तुम जो वहाँ पर गए हो, जितने तुम्हारे निशान हैं वहाँ के सब निशान तुम वहाँ से हटा देना, द अर्दलिंग्स मस्ट नो दैट आई नो, अर्दलिंग जानते हैं मेरे बारे में बहुत अच्छे से, ओमेगा आयोटा एंड ऊप रश अबाउट पुटिंग बुक्स बैक ऑन शेल्व्स, और वहाँ से जो भागने की कोशिश करते, अब भागना चाहते हैं तो सारी बुक्स को वो वापस से शेल्व में, शेल्व्स मीन्स जो ताकि या अलमीरा होती है वो उसमें वापस से पुट कर देते हैं, वापस से उसमें रख देते हैं। नाउ नूडल वेयर शैल वी गो सर, नूडल उनसे पूछता है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कह तो रहे भागने की, लेकिन जाएंगे कहाँ, थिंक टैंक 100 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम मार्स, मार्स से मीलों दूर हम चले जाएंगे, 100 मिलियंस माइल्स अवे, हम माइल्स अवे मतलब बहुत बहुत दूर मार्स से जाना है, ऑर्डर द इन्वेजन्स फ्लीट टू इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट ऑफ मार्स, और इन्वेजन जो करने वाले जो हमारे जो लोग हैं, फ्लीट है, जो ग्रुप है, फ्लीट मतलब ग्रुप जो है, इन्वेजन ग्रुप है, उसको भी क्या कर दो, इवैक्यूएट द एंटायर प्लानट, इवैक्यूएट करना खाली कर देना, इस जगह को क्या कर देना है, एंटायर प्लानट को, पूरे एंटायर मीन्स पूरे प्लानट को क्या करना है, खाली कर देना है, वी आर हेडिंग फॉर अल्फ़ा सेंचुरीज़ एंड 100 ईयर्स माइल्स अवे, हमें कहाँ जाना है, हम अल्फ़ा सेंचुरीज़ में चले जाएंगे, एंड जो हमें यहाँ से बहुत 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 दूर है, इसी तरह से ओमेगा आयोटा और ऊप भी वहाँ से निकल जाते हैं, और थिंक टैंक ऑफ लेफ्ट एंड द कर्टन क्लोज, और इस तरह से सब लोग अर्थ से चले जाते हैं, और हमारा स्पेस, हमारा जो अर्थ है वो किन से बच जाता है, मार्स के अटैक से बच जाता है, स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन डाउन राइट, और अब जो स्पॉटलाइट थी, जो लाइट थी वो अब प्रोजेक्टर से हट के कहाँ पर आती है, हिस्टोरियन के पास आती है, वो हिस्टोरियन फिर से हमें कुछ बात कहती हैं, चकलिंग एंड कुछ बोलते हुए हंसते हुए, चकलिंग करते हुए, एंड दैट्स हाउ वंस डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्टियन इन्वेजन, तो उसे हंसी आती है, कहती किस तरह से कि एक छोटी सी नर्सरी की जो बुक थी, उस नर्सरी की बुक ने ही हमारे अर्थ को, और ओल्ड सी डस्टी सी बुक ने ही हमारे अर्थ को क्या कर लिया है, मार्स के इन्वेजन से बचा लिया है। एज़ यू ऑल नो इन द 20th सेंचुरी, आज हम जो 20th सेंचुरी में जो हैं, वैसे हम तो 21st में आ रहे हैं, लेकिन ये जो लेसन जब बना था तब वो 20th सेंचुरी का था, सो हम जो 20th सेंचुरी में थे, जो इन द 25th सेंचुरी 500 ईयर्स आफ्टर दिस हैपन, मीन्स ये घटना 500 साल बाद होने वाली है, अभी नहीं होने वाली है, लेकिन फिर भी क्या है, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। वी अर्दलिंग्स रिज्यूम्ड कॉन्टैक्ट विद मार्स एंड वी इवन बिकेम वेरी फ्रेंडली विद द मार्टियंस, हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग मार्स से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि मार्स पे जाने की कोशिश की जा रही है, मार्स पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ फ्रेंडली कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, एंड बाय दैट टाइम
great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian. और 500 हो सकता है आने वाले समय में जब हम उस पर कांटेक्ट कर पाएंगे तो ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक वहाँ पर नहीं होगा, उनकी जगह पे क्लेवर मार्टियंस होंगे, क्लेवर लोग होंगे. द वाइज एंड वंडरफुल नूडल्स, जो नूडल्स थे शिक्षित थे वो ओ येस वी टॉट द मार्टियंस एंड डिफरेंस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स. और हम उन्हें समझा पाएंगे क्या कि मार्टियंस और सैंडविचेस को जो है किसको सैंडविच के बारे में और बुक्स के बारे में उन्हें अच्छे से समझा पाएंगे. वी टॉट देम हाउ टू रीड, हम उन्हें समझाएंगे कैसे सब पढ़ना है. टू एंड वी इस्टेब्लिश्ड अ मॉडल लाइब्रेरी इन देयर कैपिटल सिटी ऑफ मार्स पॉइल्स. और हम हमारी जो एक लाइब्रेरी है हम वो कहाँ पर इस्टेब्लिश करना मतलब स्थापित करना, हम उसे वहाँ पर स्थापित कर देंगे एक हमारी लाइब्रेरी वहाँ पर भी. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, लेकिन जितना तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, देयर इज़ स्टिल वन बुक दैट द मार्टियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड. लेकिन एक बुक ऐसी है जो वो नहीं पढ़ना चाहेंगे और वो कौन सी है? मदर गूज की, जिसको उन्होंने उस समय से निकाला था. तो इस तरह से हमारा ये जो ड्रामा है या जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट होता है. और इस लेसन में हमने देखा कि किस तरह से एक बुक ने या राइम या बुक्स ने हमारी अर्थ को बचा लिया है किन के अटैक से? मार्टिन के अटैक से. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.